हेलो, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका भाई, आपका दोस्त अनुराग कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर AK जीनियस एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो आने वाली वीडियो होगी मैं उसमें पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये मैं पहली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो हम आज पहला पार्ट उठाएंगे, पहला पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिस्ट्री। और हमारे पास क्लास 10th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं। तो जिसमें से पहले चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लास 10th साइंस, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, आप लोगों को ये इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सर आप हिंदी में या इंग्लिश में, आपको कंबाइन मिलेगा सब कुछ, सभी के लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम होगा बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम ये जानेंगे इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर केमिकल रिएक्शन। मैं जो लिख रहा हूँ बच्चों, उसके साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी आप लोग ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम सभी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं, एलिमेंट हैं। ये आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं कार्बन, ये हमारा ऑक्सीजन, ये इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, बट थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में, तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को ये बताना पड़ेगा। तो बच्चों, अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की मैंने आप लोग को परिभाषा, डेफिनेशन क्या बताई केमिकल रिएक्शन की। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स जुड़ते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो जुड़कर एक नए एलिमेंट, नया पदार्थ बनाते हैं, इनका कुछ तो नाम होगा। तो ये जो जुड़ने वाले एलिमेंट हैं बच्चों, इनको हम अभिकारक या अभिकर्मक, और इंग्लिश में इनको रिएजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो नया रिजल्टेंट हमारे पास आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नया प्रोडक्ट ही बना है। आप रिजल्टेंट भी कह सकते हो इसको। तो हम, ये हमारे पास हिंदी में इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम प्रोडक्ट हो गया। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, इसमें एक नाम और एक चीज इसमें और बताई जाती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये पदार्थ जुड़ रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी बनने वाले नए पदार्थ से। ठीक है बच्चों, ये नोट पॉइंट आप लोग के लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर सुने ध्यान से। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी वर्डिंग पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो पदार्थ बनते हैं, जो जुड़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी, और जो नया पदार्थ बन के आएगा, हालांकि वो बन उन्हीं 2 से रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो, उस नए पदार्थ की जो प्रॉपर्टी, गुण धर्म होंगे, वो बिल्कुल भिन्न होंगे पहले वालों से। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, चैप्टर का पहला टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे भैया, हमें तो समझ में नहीं आया, अब आएगा। हम रासायनिक अभिक्रिया में नाम का, पूरे एलिमेंट का नाम का यूज करते हैं, लेकिन उन नाम को उन सिंबल की फॉर्म में लिख देना, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम सब जानते हैं
साइंस पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सब आलसी हैं, हम सब आलसी हैं। तो हम अपने काम को छोटा करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा तो मेरे को लिखना होगा कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको जैसे अभी मैंने लिखा था C+O2 सिंबलिक फॉर्म में लिख दूंगा तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, रासायनिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, इसका सब हेडिंग आप कह सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया की सब हेडिंग आप इसको कह सकते हो। अब कई बार बच्चों बात एक ये आती है कि एक टॉपिक ये भी आता है हमारे इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को कैसे लिखें, लिखने का तरीका। तो बच्चों ये जो एरो है ये क्या शो कराता है, क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हो रही है। और इधर जो एलिमेंट आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये लिखना है कि बाईं तरफ जो पदार्थ जुड़ते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और यदि वो एक से ज्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, और फिर दाईं तरफ उत्पाद जो बनता है वो लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। यह दर्शाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण चल रही है या हो रही है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक टॉपिक है, एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, वरना ये ऐसा पूछने वाला टॉपिक है नहीं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अब आता है इसमें, और ये टॉपिक बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। अगर ये आता है इसका एक भी क्वेश्चन तो 2 नंबर से कम में बिल्कुल नहीं आएगा, और आने के चांसेस इसके अगर 100% में से आप मान लीजिए 85 to 90% एग्जाम में देखने को आपको मिलता है बोर्ड एग्जाम में। और इस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमें अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, वो कैसे करना है, कैसा होता है, ये मैं आप लोगों को अब सिखाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, एक समीकरण लिखी थी, तो उसमें एक चीज आप लोगों को पता चलनी चाहिए, वो इस टॉपिक में बताने वाला था मैं, इसलिए पहले नहीं बताई। तो बच्चों जब भी केमिकल इक्वेशन या समीकरण या अभिक्रिया हो रही है उसमें जो पदार्थ मिलकर बना रहे हैं, जो मिल रहे हैं, जिनको रिएजेंट या अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, वो और जो उत्पाद बनता है, दोनों तरफ, दोनों ही साइड एटम यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर है तो हम उसे कहेंगे हमारी समीकरण संतुलित समीकरण है। अगर वो बराबर नहीं है तो हम इसे कहेंगे कि हमारी समीकरण असंतुलित है, फिर हमें वो समीकरण संतुलित करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आप लोग समझ पाएंगे। बच्चों ये मैंने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखी है, इसको हमें संतुलित करना है। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग को क्या पुट होना चाहिए, क्या पुटअप होना चाहिए, पहला क्वेश्चन कि हमें भैया या सर कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण या इक्वेशन असंतुलित है। तो मैंने अभी आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताई थी, उस पर फोकस करें आप लोग कि दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है, जितने भी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं उनमें भाग लेने वाले और बनने वाले एलिमेंट की संख्या, परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है दोनों तरफ तो ये समीकरण संतुलित है, अदरवाइज ये असंतुलित है। तो हमें इसके लिए चेक करने के लिए सारे एलिमेंट के परमाणुओं की एक सूची तैयार करनी होगी। तो इस तरफ और इस तरफ के लिए हम एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं Na एक पूरा कंपाउंड है, यानी कि सोडियम। Na की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, एक सबका सहारा है। O
O अपने आप में एक एलिमेंट यानी ऑक्सीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक यहाँ पर है चूंकि प्लस का साइन है और 4 यहाँ पर है, तो इधर की साइड O हो गए 5। प्लस करना है बच्चों अगर प्लस का सिंबल है तो, ठीक है। H यहाँ पर एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 1 H की वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 3। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। S एक एलिमेंट यहाँ पे S, सल्फर भी बचा है, S यहाँ पर एक है, ठीक है। अगर हम उसी तरफ काउंट करते हैं तो Na यहाँ पर 2 हैं, O यहाँ पर 4 और 1 5, O यहाँ पर इक्वल हैं, H यहाँ पर कितने हैं 2 हैं और S यहाँ पर 1 है। हमें टिक कर लेना जो जो पहले से इक्वल है। Na यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, O यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, दोनों तरफ बराबर हैं। H यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये भी अनबैलेंस हो गया। सल्फर 1, दोनों तरफ ठीक है। अगर मैंने बताया था कोई एक भी एलिमेंट के परमाणु या एटम अगर बराबर नहीं है तो वो समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण कही जाएगी। तो यानी कि ये समीकरण हमारी असंतुलित समीकरण है, इसमें इसे हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए बच्चों आप लोग, इसमें जाहिर सी बात है क्योंकि एक तरफ ज़्यादा है परमाणु और एक तरफ कम है, तो आप लोगों को कुछ बढ़ाना पड़ेगा, एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इंक्रीज करने के 2 तरीके हमें आते हैं, मैथ्स में हम सीखते हैं, या तो प्लस करो या फिर मल्टीप्लाई करो, बढ़ाने का तरीका। तो बच्चों हम अपनी तरफ से कोई भी एलिमेंट इसमें जोड़ नहीं सकते, यानी कि प्लस करने का तरीका गलत है, ये रॉन्ग, ये मेथड रॉन्ग है। आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और मल्टीप्लाई भी, गुणा भी आप लोगों को उस तरफ करना है जिधर परमाणुओं की संख्या कम है। अब आप लोग देखिए परमाणुओं की संख्या किस तरफ कम है, इस तरफ कम है, तो आप लोग को मल्टीप्लाई भी इधर करनी पड़ेगी। तो किस में कम है, कौन सा एलिमेंट कम है, Na कम है। किस तरफ कम है, इस तरफ, तो Na की मल्टीप्लाई आप 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। 3 कर दोगे तो इधर ज़्यादा हो जाएगी, तो सबसे छोटा, और 1 की करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे सामने लिखोगे, बाकी सब आपका सेम। एक बार रख के देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ा है इक्वेशन पर। Na2SO4 प्लस H2O। अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है बच्चों तो आपको बार बार सूची बनानी पड़ेगी, बार बार सूची बनानी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इधर की तरफ Na हो गए मेरे 2, ठीक है बच्चों, इधर की तरफ भी 2 बराबर हो गया, यानी कि O यहाँ पे मेरे 2 और 4 6, O मेरा अनबैलेंस्ड हो गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये होगा जब आप करोगे तो। इधर O 5 ही हैं, H यहाँ पर कितने हो गए, इसकी मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट में है, तो 2 और 2 4 हो गए, H वहाँ पे 2 ही रहे। S यहाँ पर कितने, S यहाँ पर 1 है, S यहाँ पर 1, ठीक है बच्चों। तो अब अनबैलेंस्ड कंपाउंड जो है, जो एलिमेंट है वो ये दोनों है, O और H, और O और H वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है, और इधर की साइड ही हमारे O और H कम है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है बच्चों, तो H हो जाएंगे मेरे 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो H हो गए मेरे 4, और O 2 और 4 6, O हो गए मेरे 6, यानी कि मेरी इक्वेशन में इधर की साइड भी और इधर की साइड भी परमाणुओं की संख्या अब बराबर हो चुकी है, यानी कि ये समीकरण मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन की सूची में काउंट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट में, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे के माइंड में ये चीज़ उतर जाए, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे जो मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों अगर आप लोग ये वीडियो को ध्यान से सुन भी लेंगे तब भी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग बस कान खोल के ध्यान से पूरा फोकस रख के सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोग जब टाइप की बात करते हैं तो यहाँ से एक्चुअल में ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं।
एक होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और दूसरी आती है हमारे पास वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, इनके बारे में हमें आप पढ़ना है। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया का इंग्लिश नाम होता है डीकम्पोजिशन। तो क्या जरा कौन की चला रहा है, इंग्लिश में वियोजन अभिक्रियाओं को डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करके, इनके बीच में डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा मेरे को लगता है आप लोग अच्छे से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मेरा पढ़ाने का तरीका एक ये है बच्चों, अगर आप हेडिंग के नाम से चीज़ों को समझ गए तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ। संयोजन और कॉम्बिनेशन, इनका मतलब क्या होता है, यानी कि जुड़ना। कुछ चीज जुड़ रही है, आप लोग कुछ भी जोड़ दो। वियोजन या डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। ठीक है, तो वो अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर कॉम्बिनेशन करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। बच्चों इस बात को फोकस करना, केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, यानी इसमें दो चीज जुड़कर एक बनाएंगी और इसमें एक चीज, यानी कि एग्जाम्पल। हाँ तो बच्चों इनके उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल। तो जैसा मैंने इनकी डेफिनेशन बताई, आप लोग डेफिनेशन लिख लेना बच्चों, मैं बोलूँगा फिर से बोल दूंगा एक बार, आप डेफिनेशन सबकी लिख लेना परिभाषाएं। एग्जाम्पल से समझो, मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, देखो यही मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो ओनली वन, सिर्फ एक होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक चीज बन गई। ऐसे ही डीकम्पोजिशन है, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा। डीकम्पोजिशन का एग्जांपल अगर हम समझें, क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक अभिकर्मक या एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने कौन कौन से एलिमेंट में टूट सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और एक गैस निकल जाती है बहुत फेमस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इनकी रिएक्शंस है। अब चूंकि आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे मेरे साथ अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। तो इसको मैं अभी यहाँ पे रोक देते हैं, इसका आगे का पार्ट मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगा बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग डिकम्पोजिशन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वियोजन अभिक्रिया के पार्ट्स को पढ़ेंगे, संक्षारण, ऊष्माक्षेपी और बहुत इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को उस दिन पढ़ाऊंगा, जल्दी लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगी। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना, मेरा सिखाना आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था, आप लोगों को भी दिख रहा होगा मैंने थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट की है पहले से, और ज़्यादा करूँगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।